हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आई होप यू ऑल आर गुड एंड अपनी स्टडीज़ पर फोकस कर रहे हो। एग्ज़ाम तुम्हारा नज़दीक है। थंबनेल से तुम्हें पता चली गया होगा। आज हम लोग 3D करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग इस क्यूब को निपटाएंगे, क्यूब के चीथड़े उड़ाएंगे। क्यूब के चीथड़े उड़ाने से पहले अपने दुश्मन के बारे में जानो, कौन है, कैसा है। तो सबसे पहले क्यूब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें देता हूँ। जैसे कि इसका वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, वो होता है ए क्यूब। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है तुम्हारा 6a²। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है इसका, या फिर इसको कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। ये क्या होता है, ये होता है तुम्हारा 4a²। इसके बाद इसका डायगोनल भी पूछा जाता है। डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है a√3, कहीं लिखते हैं √3a। दोनों का मतलब सेम ही है, बस लिखने का तरीका या अंदाज अलग है। इसके बाद पूछा जाता है कि इसकी साइड्स कितनी होती हैं साइड्स क्यूब में। तो इसमें टोटल जो है 12 साइड्स होती हैं। ये कुछ जरा सी बेसिक सी चीज़ थी इस क्यूब के बारे में, जो कि तुम्हें पता होनी चाहिए अगर तुम लोग क्यूब पढ़ने जा रहे हो। उसका वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, डायगोनल का फॉर्मूला और उसकी साइड्स टोटल जो होती हैं। एजेस कितनी होते हैं इसमें, एजेस जो होती हैं वो 6 होती हैं। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्या है, द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज़ 2.6। हर एक एज जो है उस क्यूब की वो 2.6 है। मतलब ये ए दे रखा है, तुम्हें ए मानेंगे। एक साइड है, साइड को ए मान लिया, ये 2.6 दिया है। टोटल सरफेस एरिया हमसे पूछा है, फॉर्मूला क्या था, 6a² तुमसे पूछा गया है। इसमें निकाल दो। ए दिया गया है कितना, 2.6 सेंटीमीटर, 2.6 सेंटीमीटर ए दिया है। टोटल सरफेस एरिया पूछा है जो होता है 6a²। तो 6 गुणा 2.6 का होल स्क्वायर, ठीक, 26 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676 होता है। पॉइंट लगा देंगे, 2.6 हो गया। तो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, 2.6 इंटू 2.6, 2 के बाद पॉइंट है तो 6.76 आ गया। तो ये हो गया 6 गुणा 6.76, कितना आ गया, 6×6 36, लास्ट में 6 सब में ही है। तो हासिल लगा 3, 6 7 42, 3 45 का 5, हासिल लगा 4, 36 और 4 40, और 2 के बाद पॉइंट, तो कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया 40.56। कितना आ गया, 40.56। कौन सा, ऑप्शन नंबर 20 का जो है करेक्ट आंसर हो गया, 40.56। अगला क्वेश्चन आ जाता है, देखो क्या है। कॉस्ट बतानी है पेंटिंग करने के लिए। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अ क्यूब, एक पेंट करना है क्यूब को, उसकी जो एक्सटर्नल सरफेस है उसका रेट दिया है 2 रुपये सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से 588 रुपीज़। हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है, अभी हमने देखा था। तो निकाल देंगे इसका वॉल्यूम। कैसे निकालेंगे, देखो, ये जो होता है तुम्हारा सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, क्या है, सरफेस एरिया क्यूब का निकालने के लिए सबसे पहले कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बटे 2 करेंगे। क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बटे में 2, ठीक। सरफेस एरिया क्या होता है तुम्हारा 6a²। यहाँ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितनी पड़ रही है 588, और बटे में कर दिया है 2। 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 निम 18, 2 चौके 8। तो यहाँ से बचा तुम्हारा 6a² = 294। इसे काट देंगे, a² आ गया 294 अपॉन में 6। 9 2 11, 4 15, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 निम 27, बचा 2, 3 अट्ठे 24, 2 से काट दो, 2 चौके 8, 2 निम 18। तो a² आ गया तुम्हारा 49। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, 7। कैसे आ गई पता होगा ना तुम्हें, a = √49 किया, और 49 का रूट क्या होता है 7।
तो इसने पूछा क्या था तुमसे, वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम पूछी थी ना, ए की वैल्यू आ गई तुम्हारी 7, और वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, वो होता है ए क्यूब। तो 7 का क्यूब कितना होगा, 343, 343 होता है 7 का क्यूब। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। मैथ में अगर तुम्हें स्पीड बढ़ानी है तो तुम्हें स्क्वायर, क्यूब्स, ये सब जो है बेसिक से चीज़ें पता होनी चाहिए तुमको। ऐसे काम नहीं चलेगा कि तुम्हें कुछ शून्य से कुछ पता ही नहीं है और तुम लगे पड़े हो उसमें कि हम 30 में से 30 ले आएंगे या 28 ले आएंगे। तो उस वहम में मत जियो, खुद को भी मत रखो, अपने घर वालों को भी मत रखो, क्योंकि तुम खुद से तो बेईमानी कर ही रहे हो, अपने माँ, अपने बाप और उनसे, उनकी बंधी हुई उम्मीदों से भी तुम जो है बेईमानी कर रहे हो। तो ऐसी बेईमानी मत करो। ये बेसिक सी चीज़ें याद कर लो, क्यूब, स्क्वायर, पहाड़े, अंडर रूट 2-4, जिससे कि अगर तुम्हारा 1% सिलेक्शन नहीं भी होता, क्योंकि 99% लोगों का नहीं होगा। 8,000 फॉर्म पे 30 लाख जो है 40 लाख बच्चे बैठेंगे, तो बहुत कम बच्चे हैं जिनका होगा। लेकिन तुम्हारे इस लेवल तक की जो है तैयारी होनी चाहिए, या इस लेवल तक की तुम्हारा जो है परिश्रम होना चाहिए कि शीशे में खुद को देखो तो तुम्हें गिल्ट महसूस ना हो कि वो काश शब्द तुम्हारी ज़िंदगी से दूर रहे। उसके लिए तुम्हें पढ़ाई करनी है। नौकरी तो उसका बाई प्रोडक्ट है। बस पहले ये करना है कि काश यार पढ़ रहा होता, या काश मैंने ये याद कर लिया होता, काश मैंने मॉक लगा लिए होते, वो बाद की बात है। तुम्हें मेन फोकस जो करना है, सबसे पहले अपना काश ना आए, जो करना है, जो हो सकता है उतना सब पढ़ लो। लास्ट के लिए कुछ मत रखो। अब तो वैसे भी लास्ट ही बचा है कि काश यार ये होता, अगले साल देंगे। अगले साल भी तो फिर वही आ जाएगा प्रेजेंट, फिर कहोगे उसके अगले साल देंगे। तो ऐसे चक्करों में मत पढ़ो, सीरियस होके एक बार पढ़ाई कर लो और मॉक दे लो। फाइंड करना है इसमें वॉल्यूम क्यूब का, जिसकी एज दी है हमें 8। एज मतलब ए दिया हुआ है 8 और ए क्यूब निकालना है। 8 का क्यूब कितना होता है, 512। यही इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्या है, 6 इक्वल क्यूब हैं, हर एक की साइड जो है 7 सेंटीमीटर है। उनको प्लेस्ड किया जाता है लगातार एक एडजेसेंट साइड में, एडजेसेंट ईच अदर। सबको एक साथ जो है 6 के 6 को लाइन से लगाया जाता है, 3, 2, 5 और एक इधर मान लो 6। ये 6 क्यूब होगा, ऐसे ही मान लो। तो इनका जो है नया वॉल्यूम निकालना है जो फॉर्म्ड होगा उसका। एक की जो साइड है वो 7 है, तो सबकी क्या होगी, गुणा 6 कर दो, 6 गुणा 7 जो है सबकी साइड निकल के आ जाएगी। और हमें निकालना क्या है इसमें, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब होता है। तो ऐसे ही कर सकते हैं हम लोग इसको। क्या, वॉल्यूम का पहले फॉर्मूला लगा देंगे, 7 का क्यूब कर दो, कितना होता है 343, और 6 हैं तो उसमें 6 की गुणा कर दो, 6 वो है ना क्यूब, उन 6 क्यूब को मिला के एक क्यूब बन रहा है। तो ये जो 343 निकली ये एक की निकली, और टोटल है कितने 6, तो उसमें 6 की गुणा करके कर दो, 6 3 18, हासिल लगा 1, 8 6 चौके 24, 1 25, 2 6 3 18, 2 20, 20 58 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर ये 7 होते तो एक क्यूब का जो आ रहा था वॉल्यूम वो 343 था, तो गुणा 7 कर देते। 8 होते तो 8 कर देते, 3 होते तो 3 कर देते। जितने भी क्यूब रहेंगे उतने बार उतने ही डिजिट से इसकी जो है मल्टीप्लाई कर दी जाएगी एक क्यूब का निकालने के बाद। ये याद रखो। इफ़ पैरामीटर ऑफ वन फेस ऑफ ए क्यूब, अगर पैरामीटर एक फेस क्यूब का 24 सेंटीमीटर है तो उसका वॉल्यूम तुम्हें निकालना है। 4 साइड होती हैं, हमने देखा था क्यूब में। ये एक क्यूब है मानो, तो इसमें 4 साइड ही होती हैं। तो साइड क्या होगा उसका, एक साइड कितनी हो जाएगी, साइड ऑफ ए क्यूब निकालने के लिए 24 दे रखी हैं, एक एक साइड निकालेंगे तो वो 6 सेंटीमीटर आएगी। अब इसका वॉल्यूम अगर हम निकालें तो कितना आएगा तुम्हारा, ए क्यूब होता है वॉल्यूम, साइड मतलब कि ए आ गया तुम्हारा, ए की वैल्यू आ गई 6, तो 6 का क्यूब कितना हो गया 216, 216 इसका वॉल्यूम आ गया। तो वही करेक्ट आंसर हो गया तुम्हारा, ऑप्शन नंबर
डी तुम्हारा जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायगोनल दिया हुआ है क्यूब का 8√3, वॉल्यूम पूछा है। डायगोनल भी मैंने बताया था, क्या होता है डायगोनल इसका, √3a। इसकी वैल्यू तुम्हें क्या दी है क्वेश्चन में, 8√3। a निकाल दो यहाँ से, a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 8√3 बटे में 3, 3 से 3 कट गया तो a कितना आ गया यहाँ से 8, a यहाँ से 8 आ गया। अब वॉल्यूम पूछा है तो 8 का क्यूब, a क्यूब कितना हो गया 8 का क्यूब, 512 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, टोटल सरफेस एरिया निकालना है क्यूब का, मेजरिंग 2 सेंटीमीटर, उसकी साइड जो है वो 2 सेंटीमीटर है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a² होता है। तो 6 गुणा एक साइड ये 2 है तो इसका स्क्वायर कितना होगा 4, तो ये हो जाएगा 24 मीटर स्क्वायर। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुम्हारा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है तुम्हारा, डायगोनल दिया है 10√3, वॉल्यूम पूछा है। उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है। डायगोनल क्या होता है, √3a, इसकी वैल्यू दी है 10√3, तो √3 से √3 कट गया, a की वैल्यू आ गई 10। वॉल्यूम पूछा है, क्या होता है, a का क्यूब होता है, तो इसका क्यूब करा तो इसका भी क्यूब करेंगे, 10 का क्यूब कितना हो गया 1000, इसका जो है करेक्ट आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो गया। इजी क्वेश्चन आते हैं इसके, एसएससी नहीं है कि थोड़ा घुमा देगा या बीच में से काट देगा क्यूब को या क्यूब में सर्किल बैठा देगा, नहीं, सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। सिंपल क्वेश्चन पढ़ के जाओ, भौकाल जमाना नहीं है। तुम्हें अपना पेपर पास करके महीने की सैलरी लेके अपनी और अपनी फैमिली की लिविंग अच्छी करनी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बस उस पर फोकस करो। इफ़ द साइड ऑफ ए क्यूब, एक साइड क्यूब की 9√3 दी है, डायगोनल क्या होगा, मतलब a की वैल्यू दे रखी है 9√3, तो डायगोनल क्या होता है तुम्हारा, डायगोनल होता है √3a, तो ये हो गया √3, a की वैल्यू है 9√3, गुणा में कर दो 9√3, √3 कितना हो गया 3, तो 9 गुणा 3 कितना हो गया 27, इसका डायगोनल आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्या है, एक लार्ज क्यूब जो है वो फॉर्म्ड हो रहा है मेल्ट करके 3 छोटे छोटे क्यूब्स को, जिसकी साइड 3 है, 4 है और 5 सेंटीमीटर है। तो रेशियो निकालना है सरफेस एरिया का 3 छोटे क्यूब्स का, ठीक। तो पहले इसका वॉल्यूम निकाल देंगे, क्या होगा, एक साइड का क्यूब करेंगे, दूसरे साइड का, और फिर तीसरे साइड का क्यूब करेंगे। ये क्या आ जाएगा यहाँ से, ए क्यूब हो जाएगा टोटल। तो कितनी है साइड, 3 4 5, पहले 3 का क्यूब करेंगे यहाँ, फिर 4 का करेंगे और फिर 5 का क्यूब करेंगे। ये हो गया ए क्यूब, 3 का क्यूब कितना 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 इक्वल्स टू में ए क्यूब। ये क्यों कर रहे हैं, जिससे हमारे पास ए की वैल्यू निकल के आ जाए और जिससे हम जो है सरफेस एरिया निकाल सकें। सबको जोड़ दो, 5 4 9, 9 और 6 16, हासिल लगा 1, 6 4 10, 2 6 2 8 2 10 1 11, हासिल लगा 1 1 और 1 2, 216 इक्वल्स टू ए क्यूब। तो ए यहाँ से आ गया 6। हमें निकालना क्या है, सरफेस एरिया निकालना है इसमें। सरफेस एरिया क्या होता है 6a², तो 6 गुणा 6 गुणा 6, तो कितना आ गया 216, इसका करेक्ट आंसर आ गया। लेकिन इसने ये नहीं कहा है, इसने रेशियो में पूछा है 3 स्मॉलर क्यूब्स का लार्जर। अच्छा, स्मॉलर क्यूब का लार्जर क्यूब के साथ रेशियो पूछ रहा है, तो ये तो यहाँ से तुम्हारा सरफेस एरिया निकल के आ गया। अब इनका सम निकालना पड़ेगा सबका, सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ, सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ 3 सर्किल। सर्किल कहाँ से आ गया, सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ 3 क्यूब्स, तीनों क्यूब्स का सरफेस एरिया निकालना है तुम्हें। तो ये ले लेंगे तुम्हारा 6, पहले क्यूब का कितना है 3 4 5 है ना, तो 6 ब्रैकेट a² मतलब 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 6, ये हो गया 9, ये हो गया 16 और ये हो गया 25।
16 9 25 और 25 25 50, 6 गुणा 50, तो ये हो गया तुम्हारा कितना आ गया, 300 आ गया सबका टोटल सरफेस, ये जो होता है सरफेस एरिया आ गया। ठीक, अब हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है सबसे बड़ा और उसका, तो ये करेंगे 300 रेशियो 216, काट दो, 4 से काट दो, 4 सत्ते 28, 20 बचे 2, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, किससे कटेगा अभी ये, इसे काट देते हैं, 7 5 12, 5 4 9, 3 से कट जाएगा, या 9 ना 3 से ही कटेगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, तो ये आ गया 25:18। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, रेशियो दिया है वॉल्यूम्स का क्यूब के 64 और 1331, तो वॉल्यूम होता क्या है, ए क्यूब होता है, और इनका रेशियो दे रखा है 64 और 1331, तो यहाँ से हम साइड निकाल देंगे, साइड क्या होती है ए, अब इनका क्यूब रूट कर देंगे दोनों का, तो 64 का क्यूब रूट क्या होगा 4, और 1331 किसका होता है 11 का, तो यहाँ से तुम्हारी साइड आ गई दोनों की 4:11। ठीक, अब क्या कह रहा है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, निकाल दो। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a², और दूसरा वाले को ले लेंगे 6a-², 6 से 6 कट जाएगा, बचेगा क्या a², इसका स्क्वायर करो 16 और इसका स्क्वायर करो 121, यही आंसर 16:121, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो गया। अगला क्या कह रहा है, अगर लेंथ जो है साइड की किसी क्यूब की डबल होती है तो वॉल्यूम क्या होगा, अगर देखो एक साइड उसकी ए दी है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब होता है, अगर उसकी साइड को हम डबल कर दें 2a कर दें तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम भी तो इसका 3 गुना हो जाएगा, तो 2 का क्यूब क्या होगा 8a³ हो जाएगा, मतलब कितना गुना हो गया 8 गुना हो गया, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 8 टाइम्स हो जाएगा वॉल्यूम। अगला क्वेश्चन क्या है, ईच एज ऑफ ए क्यूब, हर एक एज जो है क्यूब की 50% बढ़ा दी जाती है, तो परसेंटेज कितना इंक्रीज़ होगा सरफेस एरिया में वो हमें निकालना है। ठीक है, एज जो है क्यूब की वो 50% बढ़ाई जा रही है, एज को 50% बढ़ाया जा रहा है, जो भी हमने परसेंटेज में पढ़ा है कि जब भी ये वैल्यू होती हैं कोई चीज़ बढ़ रही है घट रही है, अगर वो एक ही वस्तु है या एक ही वो चीज़ है जो कि बढ़ाई घटाई जा रही है, तो उसमें एक फॉर्मूला लगता है a+b वाला, a+b + ab/100, तो इसमें भी वही लगाएंगे 50 + 50 + 50 × 50 बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 50 50 100 + 25, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 125%, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, सरफेस एरिया दिया है क्यूब का 3750, वॉल्यूम निकालना है, मतलब 6a² की वैल्यू दी है 3750, तो पहले a² निकाल दो, कितना आएगा 6 से इसको करेंगे भाग, 3 7 5 0 बचे में 6, 6 6 36 बचा 1, 6 दूनी 12 बचा 3, 6 पंजे 30, तो a² कितना आ गया 625, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 25, 25 का स्क्वायर होता है क्योंकि 625, a निकल के आ गया तुम्हारा। इसने वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम निकाल दो, a का क्यूब होता है मतलब 25 का क्यूब, 25 का क्यूब तुम्हें पता होगा कितना होता है 15625, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगर सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ए क्यूब, सभी साइड्स का सम दिया है क्यूब के 48, टोटल साइड्स कितनी होती हैं क्यूब में 12 होती हैं, इस 12 की वैल्यू दी है 48, तो एक साइड 12a मान लो, तो 1a एक साइड कितना हो गया 4 हो गया, क्योंकि 12 चौके 48, चाहिए इसे 12 से भाग करा, एक साइड 4 आ गया, तो इसका वॉल्यूम हमें निकालना, वॉल्यूम क्या होता है a³ होता है, तो 4 का भी क्यूब कर देंगे, कितना हो जाएगा 64, इसका सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है,
अगर लेंथ जो है लेंथ ऑफ ईच साइड, हर एक साइड जो है क्यूब की वो बढ़ा दी जाती है, उसके 3 गुना कर दी जाती है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? अगर 3 गुना कर रहे हैं तो वॉल्यूम उसका भी 3 गुना होगा, मतलब इसका ये कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा इसका 9 टाइम्स। ये भी एक ट्रिक है, जैसे उसने कहा था उसका दुगना किया तो इसमें जो है इसका क्यूब कर दो, कितना हो जाएगा? 8 गुना हो रहा था, ऐसे ही ये 3 गुना हो रहा है तो ये इसके कितना गुना हो जाएगा? इसमें भी 9 वो कर दो, इसका क्यूब कर दो 3 का क्यूब कितना हो गया? 27 गुना इसका करेक्ट आंसर आ गया। देखो मैं भी 9 लगा रहा था। अब इसमें देखो, हाउ मैनी टाइम इट्स वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज रिड्यूस्ड हाफ ऑफ इट्स साइड। अगर उसकी साइड्स को हाफ किया जा रहा है तो वॉल्यूम कितना होगा? तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1/2 का क्यूब, वॉल्यूम 1/8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, अगर एक साइड क्यूब की एक्सटेंड करी जा रही है, एक्सटेंड कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर, तो उसका वॉल्यूम जो है 169 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जा रहा है। साइड इंक्रीज़ करने पर वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जा रहा है, तो हमें साइड बतानी है क्यूब की। इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। साइड अगर ए है, उसकी साइड 1 सेंटीमीटर बढ़ रही है, ए क्यूब हो जा रहा है, तो उसका जो है वॉल्यूम भी जो है बढ़ जा रहा है। तो वापस उसे नॉर्मल वॉल्यूम पे लाने के लिए क्या करेंगे? ये ए क्यूब हो रहा है तो उसमें से ए क्यूब को माइनस कर देंगे, और ये कितना हो रहा है तुम्हारा? 169 हो रहा है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे ए प्लस बी के क्यूब से, तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट ए प्लस 1 माइनस ए क्यूब इक्वल्स टू में आ गया 169। ये प्लस वाले से माइनस वाला कट जाएगा, इसकी अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 3a² और ये हो जाएगा प्लस 3a, ये बचा 1 और ये 159 इधर आएगा 169 इक्वल्स टू 0। अब ये हो गया 3a² प्लस 3a और 169 में से 1 माइनस करा तो 169 माइनस का है तो साइन माइनस, तो ये आ गया 168। अब देखो इनमें 3 कॉमन आ रहा है, तो इसमें से 3 को कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा क्या अंदर? ए क्यूब प्लस ए, और ये बचेगा 3 पंजे 15, 3 छक्के 18 इक्वल्स टू 0। ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में होगा तो 0 हो जाएगा। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो लास्ट में बन के आएगी वो आएगी a² प्लस a माइनस 56 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को तुम्हें सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा? a² प्लस ये कितनी बार में जाएगा? 7 और 8 इसका एलसीएम आएगा, ये हो गया 8a माइनस 7a माइनस 56 इक्वल्स टू 0। a कॉमन निकाल दिया इन दोनों में से, तो अंदर बचा क्या? a प्लस 8, यहाँ इन दोनों में से 7 कॉमन निकाल दिया माइनस का, तो अंदर क्या बचा? a प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई? 7, और दूसरी वैल्यू क्या आ गई? a इक्वल्स टू माइनस 8। माइनस में हो नहीं सकता, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 7 इसका हर एक साइड का आंसर हो जाएगा। ईच साइड कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। ये लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, अपने आप करके देखना होमवर्क के तौर पे। नहीं हो तो बता देना, मैं इसे अगली क्लास में सेशन में ले लूँगा इस क्वेश्चन को, नहीं तो तुम अपने आप करके देखना। ALP का आया हुआ क्वेश्चन है 2018 का, शिफ्ट 3 का। ये है तुम्हारी क्लास ख़त्म। ये क्वेश्चन अगर तुम हो सके तो करके कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच। अगर तुमने वीडियो देखी है, पसंद आई हो तो प्लीज़ से प्लीज़ इसे लाइक कर दो। तुम्हारा नैतिकता बनती है, ये तुम्हारे एथिक्स होने चाहिए कि अगर तुमने देखा है, तुम्हारा 1% भी फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब शेयर वगैरह कर सकते हो। नहीं हुआ है तो कोई बात ही नहीं। थैंक यू सो मच। एक चीज़ कर सकते हो कि बता सकते हो कि हाँ गड़बड़ है, जो तुम्हें पसंद नहीं आ रही वीडियो में, क्लासेस में, तो उस पर मैं काम करके उसे चेंज करने की ट्राई करूँगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, जो कि होगी तुम्हारा क्यूब हो गया, क्यूबॉइड वगैरह करेंगे, 3D को ख़त्म कर देंगे एग्ज़ाम से पहले। और जिनका अभी एग्ज़ाम है वो तो वैसे भी नहीं पढ़ रहे होंगे, इस समय मॉक लगाएं नया पढ़ने की जगह। और जिनका लेट है उनके लिए तो ये जैकपॉट का समय है। लास्ट का याद किया हुआ हमेशा माइंड में फ्रेश रहता है और याद रहता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट एंड जय श्री राम।